हेलो सन मून एंड राइजिंग स्कॉर्पियोज, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। ये आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स के हवाले से टाइमलेस कलेक्टिव मैसेज है और ये एक जनरल रीडिंग होगी जो कि आपसे रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती। आप सिर्फ उन मैसेजेस को कंसिडर करें जो आपसे रेजोनेट करते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो इसको सब्सक्राइब करें, मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तब भी आप मुझसे मेरे इंस्टाग्राम पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। लेट्स सी कि क्या मैसेजेस आते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स के हवाले से। स्कॉर्पियो पार्टनर करंट फीलिंग्स फॉर स्कॉर्पियोज। ये एक जनरल रीडिंग होगी, जितना आपसे रेजोनेट करे उतना ही लें। आपके पार्टनर इस वक्त एडजस्टमेंट के हवाले से सोच रहे हैं। लाइक अगर आप दोनों में नो कांटेक्ट है और आप दोनों इस वक्त आप दोनों में अगर नो कांटेक्ट है और कोई फाइट है, कोई डिसएग्रीमेंट है, तो उसको वो सॉल्व करने के हवाले से सोच रहे हैं और इसके लिए वो बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं। वो नहीं चाहते कि चीज़ें जो हैं वो उस तरह से ख़राब हों आपके दरमियान। वो चाहते हैं कि चीज़ें फिक्स हों, उनको फिक्स करना चाहते हैं और मे बी इसके लिए वो जितना इंतज़ार हो सकेगा कर सकते हैं। और वो कंफ्यूज भी हैं एक तरह से। अगर उन्होंने बहुत ज़्यादा वेट किया और अब जो है चीज़ें बहुत ज़्यादा लॉन्ग होती जा रही हैं, लाइक नो कांटेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा लंबा होता जा रहा है, इंतज़ार बहुत ज़्यादा लंबा होता जा रहा है, तो मे बी वो किसी और की तरफ जाने के हवाले से सोचते हैं, लेकिन फिर भी कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि वो किसी और की तरफ सोचते हैं लेकिन जा नहीं पाते, क्योंकि वो स्टिल आपके साथ वर्कआउट करना चाहते हैं। दो के बहुत लंबे इंतज़ार के बाद उन्होंने सोचा कि वो इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करें। कोई वाइज डिसीजन लेने के हवाले से सोच रहे हैं, कोई सोच विचार करके कोई डिसीजन लेने के हवाले से सोचे कि उनको मूव ऑन करना चाहिए, लेकिन वो फिर स्टक हो जाते हैं, उनकी लाइफ फिर स्टक हो जाती है, वो बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो इसलिए वो ये भी सोचते हैं कि एडजस्टमेंट्स होनी चाहिए। लाइक वो आपको अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप उनको अंडरस्टैंड करें और चीज़ें वर्कआउट करें। अदर मैसेजेस देख लेते हैं उनके कि उनके अंदर मैसेजेस आपके लिए क्या हैं। क्रिएशन, वो स्टिल आपके साथ अपनी लाइफ को क्रिएट करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इसमें बेहतरी आए, ये नहीं कि इसमें एक और ख़राबा हो, मीन्स कि आप दोनों एक दूसरे से और नाराज़ रहें और बहुत लंबा नो कांटेक्ट हो जाए या ब्रेकअप ही हो जाए। तो वो ये नहीं चाहते हैं, वो बिल्कुल वाइसली काम कर रहे हैं, वाइसली चीज़ों को लेके चलना चाहते हैं और इस रिलेशनशिप को बिल्डअप करना चाहते हैं, अगेन इसमें वर्कआउट करना चाहते हैं। और आपके बगैर उनकी लाइफ बिल्कुल भी अच्छी नहीं चल रही। और कभी कभी वो सेल्फ वर्थ के बारे में भी सोचते हैं, वो कभी कभी अपने आप को भी वैल्यू देते हैं और वो सोचते हैं कि उनको कांटेक्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आ जाती है। तो कभी वो ये सोचते हैं कि नहीं, कोई वाइज डिसीजन लेने की ज़रूरत है यहाँ पर और कुछ ना कुछ ऐसा करने की ज़रूरत है कि दोनों एक सेम पेज पे आ जाएं। लेट्स सी कि यहाँ पे उनकी हार्ट मैसेजेस आपके लिए क्या हैं। सम टाइम आई स्टे अवेक थिंकिंग अबाउट यू, तो कभी कभी वो रातों को जाग के आपके बारे में सोचते हैं और चीज़ों को ठीक करने के हवाले से सोचते हैं। आई एम नॉट अवेलेबल, कभी कभी वो ये भी सोचते हैं कि वो अपनी सेल्फ वर्थ को भी इज्जत वैल्यू करने लग जाते हैं, तो इस वजह से वो कभी कभी नॉट अवेलेबल फील करते हैं आपके लिए। आई लेफ्ट यू बिफोर यू कुड लीव मी, तो उन्हें कुछ एहसास होता है कि हो सकता है कि आप उन्हें छोड़ देते, तभी उन्होंने आपको छोड़ा था और इस बात को ही वो क्लियर नहीं कर पा रहे हैं अपने माइंड में। आई लव यू, तो वो स्टिल आपसे लव करते हैं और ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आप उनकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं या नहीं। जो भी प्रॉब्लम है वो उसको सॉल्व करना चाहते हैं क्योंकि स्टिल वो आपसे लव करते हैं। माई लाइफ इज़ नॉट टुगेदर एज ए सेम, तो उनकी लाइफ बिल्कुल वैसी नहीं चल रही जैसा आप समझ रहे हैं। हो सकता है आपको लगता हो कि वो खुश हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं आपके बगैर, वो स्टिल आपके साथ लाइफ को क्रिएट करना चाहते हैं। लेट्स सी उनका नेक्स्ट नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है। फिलहाल तो मे बी या तो आपकी तरफ से नो कांटेक्ट है या
वो खुद ही नो कांटेक्ट में है या ब्लॉक किया हुआ है उन्होंने इस सिचुएशन को, लेकिन अब इस नो कांटेक्ट को वो एंड करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अब एंडिंग हो और वो आपसे कम्युनिकेट करेंगे आगे आने वाले टाइम में, आपसे बात करेंगे, क्योंकि उन्होंने जो भी डिसीजन लेना था वो ले लिया है। हो सकता है आने वाले टाइम में कोई बिग डिसीजन आपके हवाले से लें, और क्योंकि वो इस रिलेशनशिप में वर्कआउट करना चाहते हैं, ये उनके लिए एक सोल कनेक्शन की तरह है। तो यस, सून वो आपकी तरफ आ सकते हैं फॉर कन्वर्सेशन और सम काइंड ऑफ ऑफ़र, किसी तरह की ऑफ़र लेके या फिर कोई बात कर सकते हैं वो आपसे। लेट्स सी के अगर वो आपकी लाइफ में आते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। मेडिटेशन एंड कंtemplate, तो आपको मेडिटेट करते रहना चाहिए अभी के लिए। और जब फेरी क्लाइमेक्स आपकी लाइफ में आए, जैसे आपके पार्टनर वापस आते हैं आपके पास, तो पर्सनल इशू रिचेस कंक्लूजन। तो जो भी पर्सनल इश्यूज़ हैं आपको उनके साथ सॉल्व करने की ज़रूरत है, ताकि एक सेम पेज पे आप लोग आए और एक नया रास्ता निकाल सकें एक दूसरे के साथ रहने के लिए। सो दैट वाज योर रीडिंग। इफ इट रेजोनेट्स, यू प्लीज लेट मी कन्फर्म इन अ कमेंट बिलो, लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।